ओके, सो कॉलेज में घुसने से पहले मुझे भी लगता था कि बिल्कुल परफेक्ट वाइब्स होंगी, करण जौहर का कैंपस होगा या बिल्कुल परफेक्ट फ्रेंड्स मिल जाएंगे घुसते ही। बट रियलिटी ने मुझे हम्बल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाया। सो इफ़ आप अपने फर्स्ट ईयर में हो या अभी आप 12th के बाद कॉलेज ज्वाइन करने वाले हो, तो दिस वीडियो इज़ फॉर यू। आई एम सुहानी एंड वेलकम टू रॉ कॉलेज डायरीज। जब मैं अपने फर्स्ट ईयर में थी तो माई ईयर वॉज कम्प्लीटली शिट, बिकॉज फर्स्ट सेम में मुझे ये लगता था कि भाई अच्छे लोग होंगे, बहुत मैच्योर लोग होंगे, सो मिलने में अच्छा लगेगा। बट जब मैं अपनी क्लास में गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, जैसे ही मैंने टीचर का मुंह देखा मैं वापस आ गई थी, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि यहाँ मेरा कुछ नहीं होने वाला। मेरा पूरा फर्स्ट सेम मैंने बिल्कुल अकेले निकाला। आई हैव ज़ीरो फ्रेंड्स, नथिंग। बट सेकेंड सेम में आते आते मेरे कुछ 2-4 दोस्त बने मेरी क्लास में से। आई हैव वेरी ग्रेट सर्कल। तो बट दोज ऑल आर स्नेक्स। कहते हैं ना कि भगवान तुम्हें अच्छी चीज़ों को देने से पहले बुरी चीज़ें देता है। तो मेरे को बहुत सारी बुरी चीज़ें मिली है मेरी लाइफ में। सबसे पहले तो ये दोस्त ही मिले कॉलेज में घुसते ही। पहले मुझे ऐसा लगता था कि करण जौहरा कैंपस होगा बड़ा सा, बिल्कुल कलरफुल। मिला गया रेड कैंपस, दिल्ली यूनिवर्सिटी कमला नेहरू कॉलेज। मैं अभी कमला नेहरू कॉलेज से अपना थर्ड ईयर कर रही हूँ। मैं अभी बीए कर रही हूँ। मैं लिटरेचर में कर रही हूँ। तो मेरे जो फ्रेंड्स थे देवर लाइक बहुत ही स्वीट मेरे मुंह पे, बट मेरे पीठ पीछे वो मेरी बुराइयां करते थे। एंड वन ऑफ देयर फ्रेंड ओनली, वो बहुत हम्बल थी, बहुत अच्छी थी, तो वो मेरे को बता देती थी। ठीक है, तो भाई मेरे को ऐसा लगता था कि यार क्या मैंने दोस्त बोलती हूँ कुछ भी। तो मैंने फिर उनको दोस्त बोलना छोड़ दिया। लाइक हम एक साल तक हम साथ रहे। फिर उसके बाद हमारे बीच में डिफरेंसेस बढ़ गए, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हमारे बीच में, एंड देन हम अलग हो गए। एंड देन उसके बाद फर्स्ट ईयर के बाद सेम सेकंड के एंड में मुझे मेरी दोस्त मिली भानु, जिसका भी मैंने लास्ट में बर्थडे व्लॉग डाला। अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप वहाँ जाके देख सकते हो, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी। हम पहले 3 फ्रेंड्स थे, भानु, मैं, लेट्स नेम थर्ड पर्सन का एक्स। तो जो एक्स पर्सन थी उसने हमारे साथ, मतलब वो जब मैं उनके ग्रुप में गई तो 2-3 महीने वी वो वेरी गुड फ्रेंड्स और सब बढ़िया चल रहा था। एंड एकदम से उसने भानु को बिट्रे कर दिया। भानु के दोस्तों से दोस्ती कर ली, एंड देन भानु के बारे में बैक बिचिंग करी उसी के दोस्तों से, मेरे बारे में करी। ऑल्दो हम उससे बहुत ही नाइसली बात कर रहे थे, बट शी लिटरली व्हाट शी डिड इज कि उसने हमारे बारे में हमारे ही दोस्तों को जाके बहुत कुछ बोला, उन भड़काने की कोशिश करी। बट कहते हैं ना, जो आपके असली फ्रेंड्स होते हैं वो कभी भी किसी और की बात पे विश्वास नहीं करते। सो दे फाइनली डिसाइडेड, उनके दिमाग में वही चीज़ चल रही थी, तो दे वर नॉट रियली नाइस टू अस। बट फिर कुछ टाइम बाद वो खुद ही आके उन्होंने कन्फेस किया, उन्होंने बोला कि भाई हमको ऐसे ऐसे बातें बोली है उसने। देन वी हैव क्लियर्ड अस फ्रॉम आवर पार्ट, एंड देन उसके बाद एक और क्लियर के क्या हुआ था क्या नहीं। एंड नाउ वी ऑल आर गुड फ्रेंड्स। एंड खैर, हम उन सब पे नहीं घुसेंगे। हाँ, तो जब तुम अपने फर्स्ट ईयर में जाते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम्हारा बहुत बड़ा ग्रुप है, तुम 10 लोग हो। ऐसा बिल्कुल मत सोचना, बिल्कुल हैप्पी मत होना ये सोच के तुम्हारे 10 दोस्त हैं वो 10 अच्छे रहेंगे। नहीं, जो तुम 10 लोगों के ग्रुप में, तुम्हारा 5 का अलग ग्रुप होगा, 5 का अलग ग्रुप होगा, उसमें से अलग से 3 का अलग ग्रुप होगा, 2 अलग से बेस्टीज होंगी, उसमें से एक एक दूसरे की बैक बिचिंग कर रही होगी। तो वही है कि यू कैंट फाइंड गुड पीपल इन गर्ल्स कॉलेज स्पेशली, क्योंकि गर्ल्स कॉलेज में गर्ल्स ज़्यादा नहीं मिलती हैं, हमारे जैसी तो बिल्कुल नहीं मिलती। जब मैं कॉलेज में घुसी थी तो मतलब मेरे में बिल्कुल ही लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था। मेरे को मतलब इतना, मेरा ड्रेसिंग सेंस इतना अच्छा नहीं था उस टाइम पे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ना, मतलब स्कूल से नया नया निकला बच्चा CUET में फंस के आया है, तो उसको अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करने का टाइम नहीं मिला, कुछ नहीं। तो मैंने धीरे 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 करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड किया। एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अगर अपने कॉलेज में जाते हो तो नो मैटर आप किस बैकग्राउंड से आते हो, आपको अपने अंदर, अगर आपके अंदर अपने आप को लेकर कॉन्फिडेंस है तो आपके सब दोस्त बनना चाहेंगे, सब आपसे बात करना चाहेंगे। बट आपको ये मेक श्योर करना है कि आपका सिर्फ एक अच्छा दोस्त हो जिस पे आप रिलाई करो। बात सबसे करो,
बट एक अच्छा दोस्त रखो जिस पे आप अपने हर सीक्रेट को लेकर रिलाई कर सको। अगर आप स्पेशली गर्ल्स कॉलेज में हो तो आपको, अगर आपका एक अच्छा ग्रुप ऑफ पीपल है, आप एक अच्छे ग्रुप ऑफ पीपल में बैठते हो, उठते हो, तो आपका कॉलेज लाइफ इज़ गोइंग टू बी वेरी हैप्पी, बहुत हैपनिंग रहेगी। बट अगर आप एक ऐसे सर्कल में हो जो कि बहुत टॉक्सिक है, तो आपकी लाइफ भी, आपका लाइफ, आपका मूड उसी पे डिपेंड करने लगेगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ बहुत हैपनिंग रहे, आपकी कॉलेज लाइफ बहुत अच्छी जाए, तो प्लीज़ मेक गुड पीपल योर फ्रेंड्स एंड चूज़ वाइसली। तो मैंने ये चीज़ बहुत देखी है कॉलेज में कि मतलब लोग बहुत ही कन्वीनियंस के हिसाब से आपको यूज़ करते हैं, देन जब तक उनको मतलब होता है वो तब तक आपसे बात करते हैं, ग्रुप चैट में आपको बहुत तेज़ से रिप्लाई करते हैं, बट जैसे उनका आपसे मतलब ख़त्म होता है वो आपको बीच पक्षधार में छोड़ के चले जाते हैं। चाहे वो कोई भी रिलेशन हो, दोस्ती हो, कोई भी हो, बट अगर आप इन सब चीज़ों से उठ के खुद को नहीं निकालोगे तो यू कांट रियली ग्रो एज अ पर्सन, अपनी पर्सनालिटी आप डेवलप नहीं कर पाओगे। तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि अगर आपको अपनी पर्सनालिटी ग्रो करनी है तो आपको लोगों से जो बिल्कुल टॉक्सिक है, नेगेटिव है, उनसे दूर रहना पड़ेगा, खुद को निकालना पड़ेगा। चाहे आप उस टाइम अकेले भी रहो, नो मैटर, बट अगर आप खुद को ग्रो करना चाहते हो, अपनी पर्सनालिटी ग्रो करना चाहते हो इन कॉलेज, तो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि आप अपने आप को टॉक्सिक लोगों से ज़्यादा दूर रखो। सेकेंडली क्या हुआ था कि जब मैं ये फर्स्ट ईयर से निकल के सेकेंड में आ गई थी, मेरे मतलब एक ही दोस्त थी भानु, हम दोनों एक दूसरे का सहारा थे, एंड हमारा ईयर लाइक बहुत ही अच्छे तरीके से निकला क्योंकि हम स्टूडेंट काउंसिल में आए। ऐसा नहीं है वहाँ पॉलिटिक्स नहीं थी, वहाँ बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स थी, बट स्टिल हमने सर्वाइव कर लिया क्योंकि मतलब लाइक स्मार्ट पीपल कैन डू वट एवर दे वॉन्ट। अगर आप स्मार्टनेस के साथ खेलोगे या कुछ भी काम करोगे तो इट विल वर्क आउट फॉर यू नो मैटर व्हाट। बट अगर आप अपने दिल से सोचोगे कि अरे यार ये तो बहुत अच्छी थी पहले, अभी ठीक नहीं है, तो कोई बात नहीं, इसे माफ़ कर देते हैं। अगर आप लोगों को ऐसे ही माफ़ करते रहोगे तो वो आपको कब छुरा घोप जाएंगे आपको नहीं पता चलेगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप पहले तो जब भी आप ऐसे कुछ पॉलिटिक्स में फंसो, दिमाग से काम लो। हमारा जो अब ग्रुप है उसमें स्टिल मैं एक को प्रायोरिटाइज़ करती हूँ, भानु को, बट आई हैव 4-5 पीपल विच इज़ शाम्भवी, हिमानी, तुम मेरे ब्लॉग्स में उनको रेगुलर देखते हो, शाम्भवी, हिमानी, हिमांशी एंड महक। ये लोग ऐसे लोग हैं जो कि तुमको टॉक्सिक नहीं मिल टॉक्सिसिटी से, नेगेटिविटी से दूर। मैंने ध्यान नहीं दिया, वो स्टोरेज फुल हो गई थी। हाँ, ये होता है कि हर साल 2 दिन का फेस्ट होता है विच इज़ उल्लास, एंड हमारी फर्स्ट ईयर में प्रिंसिपल जो थी वो परमानेंट नहीं थी, तो उन्होंने इतना कुछ खर्चा नहीं किया, मतलब बहुत वो पॉलिटिक्स थी उनके साथ। बट इस टाइम जो हमारी प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छी थी, मतलब अभी भी है, बहुत अच्छी है वो। लास्ट ईयर जो उल्लास हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ था। वी हैड 4 सेलिब्रिटी लाइनअप्स, अमित मिश्रा, विवेक चमतानी, अ ग्रुप ऑफ पीपल जो डांस करते हैं, लाइक वो बाहर से आए थे, आई गेस केरला साइड से, एंड मिराज बैंड। तो वी हैड 4 सेलिब्रिटी लाइनअप्स, बट खैर जो भी हार्डवर्क था वो किसी काम का नहीं था, बट खैर ठीक है। गाइज, लास्टली कॉलेज लाइफ में सबसे इम्पॉर्टेंट होती है दोस्ती, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपने दोस्तों को एक स्पेस दो ताकि वो अपनी सारी चीज़ें जो वो किसी से नहीं बोलते वो वेंट आउट कर सकें। मैंने कॉलेज से एक चीज़ सीखी है कि जो हर स्माइल तुम्हारे मुंह पे, तुमको जो लोग हंस हंस के तुमसे बात करते हैं वो हमेशा रियल नहीं होते हैं, और बेसिकली जो लोग मतलब हर बेस्टी जो होती है वो परमानेंट नहीं होती है, ठीक है। तो लोग बदलते रहते हैं, लोग तुम्हारी लाइफ में आते रहते हैं, एंड दैट इज़ फेज, दैट इज़ वेरी बेसिक एंड वेरी नॉर्मल। बट इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि व्हेन यू गेट रियल वंस यू कीप इट, एंड तुम उन्हें कभी हर्ट ना करो, एंड कभी हो भी जाए तो बी अ बिगर पर्सन, से सॉरी, एंड चीज़ों को एंड करो। ये भी ग्रोथ का पार्ट होता है, एंड हर लेसन से हमें सीखना चाहिए, एंड आई थिंक दिस इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू गाइज वांट अनदर पार्ट फॉर दिस स्टोरी टाइम, पर्टिकुलरली ऑन माई फेक फ्रेंड्स वाली स्टोरी, तो मेरे को इंस्टा पे DM कर दो, या फिर मैं अभी एक पोल डालूँगी इंस्टाग्राम पे, वहाँ पे बता दो, या कमेंट सेक्शंस में बता दो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है, होप यू गाइज लाइक इट।
अगर पसंद आई तो फॉलो कर दो इंस्टा पे, लाइक शेयर कमेंट कर दो यहाँ पे. सो लव यू गाइज, बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.